श्री गणेशाय नमः। नमन मां शारदे। मैं राजेश कुमार तिवारी रामू आज आपके समक्ष श्री सुंदरकांड का 31वां लेकर के उपस्थित हूँ। एक नए तर्ज में गायन करते हैं, उसके बाद अर्थ देखते हैं। सावेरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। चलत मोहि चूड़ामणि दीनी रघुपति हृदय लाई सोई लीनी। नाथ जुगल लोचन भरे पारी वचन कहे कछु जनक कुमारी। अनुज समेत गह्यूं प्रभु चरणा दीन बंधु प्रणतारति हरना। दीन बंधु प्रणतारति हरना। मन क्रम बचन चरण अनुरागी कहीं अपराध नाथ हाँ त्यागी। अवगुण एक मोर मैं माना बिछुरत प्राण न कीन पयाना। बिछुरत प्राण न कीन पयाना। नाथ सुनय नन्ही को अपराधा निसरथ प्राण करही हठि बाधा। विरह यज्ञ तनु तूल समीरा श्वास जरई छन माहि शरीरा। नयन स्रवहि जलो निज हित लागी जरय न पाव देह बिरहागी। जरय न पाव देह बिरहागी। सीता के अति विपत विशाला बिनहि कहे भली दीन दयाला। निमिष निमिष करुणा निधि जाहि कलप समबीत। बेग चलिय प्रभु आनिया बेग चलिय प्रभु आनिया। भुजबल खल दल जीत भुजबल खल दल जीत। नाम पाहरू दिवस निसी ध्यान तुम्हार कपाट। हनुमान जी आकर के श्री रामचंद्र जी से बताते हैं कि किस तरह सीता जी वहाँ बैठी हुई हैं। आपका जो नाम है वो पहरा दे रहा है, रातों दिन आपका ध्यान करती रहती हैं। लोचन निज पत जंत्रित, और जो आपका ध्यान है ये कपाट का दरवाजे का काम करता है। अपने नेत्रों को अपने ही पैरों में जमाए रहती हैं, जो कि एक ताले का काम करता है। इसलिए प्राण किस बाट से किस रास्ते से निकलें, सारे रास्ते तो बंद हैं। आपके नाम का पहरा है और आपके ध्यान का दरवाज़ा लगा है, और जो नेत्र हैं वो भी अपने पैरों में देख रही, तो इससे ताला बंद है नेत्रों का, क्योंकि ना खोलती हैं नेत्र, ना कहीं देखती हैं, और ना ही किसी रास्ते से प्राण जा सकते हैं। और क्या बताते हैं हनुमान जी, चलत मोहि चूड़ामणि दीन्ही। चलते समय मुझे चूड़ामणि उन्होंने दिया था। चूड़ामणि के बारे में मैंने पहले ही बताया था। आखिर ये क्या है चूड़ामणि? देवार सुर संग्राम जब हुआ था तो इंद्र ने राजा दशरथ को अपनी सहायता के लिए आमंत्रित किया था। रानी कैकेयी और राजा दशरथ जी जाकर के इंद्र की तरफ से, देवताओं की तरफ से युद्ध किए और असुरों को हराया था। खुश होकर के इंद्र ने वही जो चूड़ामणि अर्थात जो केस में लगाने वाली एक मणि होती है, जो कि औरतें अपने केस में बालों में लगाती हैं, उस मणि को राजा दशरथ और रानी कैकेयी को भेंट स्वरूप दिया था। वही चूड़ामणि जब सीता जी यहाँ आईं तो कौशल्या जी ने सीता जी को मुंह दिखाई भेंट दिया था, क्योंकि राजा दशरथ ने वो जो चूड़ामणि है माता कौशल्या को भेंट दे दिया था। कौशल्या जी ने सीता जी को दे दिया, जो कि एक सुहाग की निशानी थी। दूसरा, ये देवताओं के द्वारा पूजित थी, ये साधारण मणि नहीं थी, दिव्य मणि थी। इसका प्रभाव था कि जिसके पास ये मणि रहेगी वो उसका सुहाग हमेशा अचल रहेगा, और जहाँ भी रहेगी उस एरिया को, उस इलाके को कोई हरा नहीं सकता, वहाँ विजय प्राप्त नहीं कर सकता।
तो सीता जी ने इसलिए भी वह मणि दे दी कि अगर इस इलाके में रहेगी, लंका में रहेगी, तो लंका जीती नहीं जा सकेगी। इसलिए इस मणि को पहचान स्वरूप माता सीता जी ने हनुमान जी को दे दिया कि ये रामचंद्र जी को देना। ये मणि और किसी के पास नहीं है, वो समझ जाएंगे कि चूड़ामणि सीता जी ने ही दिया है, क्योंकि ये दिव्य मणि है। उसके बाद रघुपति हृदय लाई सोलिनी, रघुपति जी ने जैसे वो चूड़ामणि को देखा अपने हृदय से लगा लेते हैं। नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। हनुमान जी कहते हैं कि दोनों लोचन, दोनों नेत्रों में, जुगल मतलब दोनों नेत्रों में जल भर करके, बारी मतलब जल भर करके कुछ वचन जनक कुमारी सीता जी ने कहे हैं प्रभु। क्या कहे हैं? अनुज समेत गए प्रभु चरणा। अनुज के साथ अर्थात लक्ष्मण के साथ में श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ना, पैर पकड़ लेना मेरी तरफ से, और कहना दीन बंधु प्रणतारति हरना। दीनों के बंधु अर्थात भाई हैं आप, प्रणतार जो शरणागत होता है उसकी आर्त को, उसके दुख को, कष्टों को हरने वाले आप हैं प्रभु। मन क्रम वचन चरण अनुरागी। मैंने मन क्रम, मन सा वाचा करुणा, मन से, वचन से, कर्म से आपके चरणों में ही प्रीति लगाई है, प्रेम किया है। तो कहीं अपराधनाथ हो त्यागी है नाथ, मुझे किस अपराध के कारण आपने त्याग दिया है? ये हनुमान जी श्री रामचंद्र जी से आप मेरा संदेशा कहना और इस चूड़ामणि को देना। अब सीता माता ने और क्या कहा है प्रभु सुनिए। अवगुण एक मोर में माना। मेरी तो कोई गलती नहीं है, लेकिन एक अवगुण मैं अपना एक दोष अवश्य मानती हूँ। बिछुरत प्राण न कीन प्याना। आपके बिछोड़ होते ही, आपसे बिछोड़ते ही मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए? उन्हें निकल जाना चाहिए था, वही तो असली प्रेम होता है। लेकिन इसमें भी मेरी ज़्यादा गलती नहीं है। और सुनिए कि ऐसा क्यों हुआ, प्राण क्यों नहीं निकले। नाथ सुनैनन को अपराधा, निसृत प्राण करई हटिबाता। हे नाथ, ये नेत्रों का दोष है। निसृत प्राण करई हटिबाता, प्राणों के निकलने में ये नेत्र जो हैं हट करके बाधक बन जाते हैं। कैसे बाधक बन जाते हैं? विरह अग्नि तनु तूल समीरा। जो विरह रूपी जो अग्नि होती है, ये तनु मतलब ये जो शरीर है, ये रुई का काम करता है, ये रुई रूपी है। और जो श्वास हैं वो पवन के समान हैं। तो अगर विरह की अग्नि हो और ये श्वास रूपी पवन वहाँ मिल जाए तो इस रुई रूपी शरीर को जल जाना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं जले? नयन स्रवहि जलु निज हित लागी। ये जो नयन है ना, ये जो हमारे नेत्र हैं, ये अपने हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अर्थात श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा के लिए जल बरसाना शुरू कर देते हैं, बहना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए उनकी शीतलता के कारण ये हमारा जो शरीर है, हमारी देह है, विरहाग्नि में नहीं जल पा रही है। इसमें प्रभु सब नेत्रों का ही दोष है। सीता कई अति विपद विशाला। इस तरह से हनुमान जी ने सीता जी की विपत्ति को सुनाया। और फिर लास्ट में कहते हैं कि कहाँ तक गिनाऊं। सीता कहे अति विपद विशाला, विशाल बहुत बड़ी उनकी विपत्ति है। बिना ही कहे भली दीन दयाला, बिना कहे ही हे दीन दयाल, बिना कहे ही अच्छा है। ज़्यादा कहूँगा तो ज़्यादा क्लेश होगा, ज़्यादा दुख और कष्ट आपको पहुँचेगा। फिर भी एक बात मैं और कह देता हूँ। निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कल्प संबीत। निमिष निमिष मतलब एक एक पल, निमि मतलब पलकों को बोलते हैं। तो ये पलक अपना जो झपकने में जितना समय लगाते हैं उनको निमिष बोलते हैं। तो उतना भी समय उनको एक कल्प के समान, मतलब 14 मनवंतर जब व्यतीत हो जाते हैं, 14 मनु चेंज हो जाते हैं, सतयुग त्रेता द्वापर ये सारे सब व्यतीत होकर प्रलय होकर जब मनु चेंज होते हैं, इस तरह से 14 बार जब मनु चेंज हो जाते हैं तो एक कल्प होता है। तो उतना बड़ा ये समय लगता है। एक निमिष, एक एक पल एक कल्प के समान व्यतीत होता है, उन्हें ऐसे अनुभूति होती है। इसलिए है प्रभु बेग चलिए प्रभु आनिए, भुज बल खल दल जीत। बेग मतलब जल्दी से चलिए प्रभु, और अपनी भुजाओं के बल से खल अर्थात राक्षसों के दल को जीत करके सीता जी को आनिए मतलब वापस ले आइए। शेष अगले दोहे में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।